जिंदा कौमों की कुछ अलामतें होती हैं। जिंदा कौमों के हाथ में लीडरशिप होती है, क़यादत होती है। जिंदा कौमें कायदाना किरदार अदा करती है। मैं बहुत दूर तक जाने की पोजीशन में नहीं हूँ, वक्त नहीं है, लेकिन मैं माजी के कुछ हिस्सों को जो मेरे सामने है और आपके सामने है, और जिस माजी का ताल्लुक आपके इस मजलिस से है, जो 100 साल के अंदर 19वीं सदी और 20वीं सदी, बल्कि 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी के जो हालात गुजरे हैं, मैं एक झलक आपके सामने पेश करके ये बताना चाहूँगा कि जिंदा कौमें किस तरह कायदाना किरदार अदा करती। हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, हमें फ़ख्र है कि हम इस हिंदुस्तान के शहरी हैं। वो हिंदुस्तान जिस हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तहजीबें हैं, मुख्तलिफ ज़बानें हैं, वो हिंदुस्तान जिसमें अनेकता में एकता है, वो हिंदुस्तान जिसमें वहदत में कसरत है, वो हिंदुस्तान जिसकी फ़िज़ाओं में हर रंग है और रंग बरंग रंगों से सजकर जो हिंदुस्तान खूबसूरत मुल्क बना है। हमें फ़ख्र है कि हम उस हिंदुस्तान के शहरी हैं, और उससे ज़्यादा हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं। हमारा इस्लाम दीन हमारा इस्लाम है। इस्लाम दीन इंसानियत है, इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम दीन अमन है, इस्लाम दीन खिदमत है। इस्लाम जिस्मों पर काबू नहीं हासिल करता, इस्लाम दिलों में दस्तक देता है, दिलों को बदलता है। इस लिहाज से इस्लाम के पैरोकारों ने वक्त और हालात के नब्ज़ पर हाथ रखकर हर अहद के अंदर अहम फैसले किए हैं और कायदाना किरदार अदा किया है। इस हिंदुस्तान में एक वक्त आया जब इस मुल्क पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ। अंग्रेज़ों ने सिर्फ हमारे मुल्क पर कब्ज़ा नहीं किया, बल्कि हमारी तहजीब, हमारे कल्चर, इस मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब थी उसको ख़त्म करने की उसने कोशिश की थी। लड़ा और हुकूमत करने की पॉलिसी उसने इख्तियार की थी। ऐसा लगता था कि इस मुल्क की खूबसूरती को तबाह करने वाले ये ताकत इस मुल्क में आ गई है। मुझे फ़ख्र है कि ऐसे मौक़े पर हिंदुस्तान की एक शख्सियत उठी जिनका नाम हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उठे और उन्होंने उस वक्त हालात को महसूस किया और इस मुल्क को बचाने के लिए, यहाँ की इंसानियत को तबाही से बचाने के लिए, यहाँ के माहौल के अंदर मोहब्बत को बाकी रखने के लिए, नफ़रत को मिटाने के लिए उन्होंने कोशिश की, इक़दाम किया, रिजाल कार पैदा किए। उन्होंने सबसे पहले तश्कील की, एक जमात की, रिजाल कार की कैडर बनाए और उसके ज़रिए से उन्होंने कोशिश की कि हिंदुस्तान से इन ताकतों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का आगाज़ किया जाए। उनकी इस तहरीक को उनके बेटे हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह लेकर चले, जिन्होंने 1803 के अंदर लिबरेशन मूवमेंट बनाया और फिर इस लिबरेशन मूवमेंट के ज़रिए से इस मुल्क से उन ताकतों को निकालने की ये कोशिश का आगाज़ किया। उस लिबरेशन मूवमेंट की बागडोर उन्होंने उस वक्त हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानवादा, उनके सब बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना सैयद अहमद शहीद के हाथों में दिया। हज़रत मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह उठे और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में मेहनत करके, कोशिश करके उन ताकतों के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई और उनकी तहरीक मुसलसल चलती रही। और 1857 में आकर उस तहरीक के नतीजे में जो एक माहौल बना था, उस माहौल से एक तक़वियत मिली, एक ताकत मिली। और 1857 में जब इस मुल्क के अंदर तमाम कौमों ने मिल कर के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग की तो ये मुल्क आज़ाद हो गया। मैं ये कहता हूँ कि इस पूरी आज़ादी की लड़ाई में कायदाना किरदार अगर किसी ने अदा किया है तो इन दीनी मदारिस से अदा किया है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये मदरसे नहीं होते तो ये मुल्क आज़ाद नहीं होता। इन मदरसों का ये किरदार, एक कायदाना किरदार अदा किया। मुझे ये कहते हुए फ़ख्र है कि आपकी इस सरज़मीन के बुज़ुर्गों ने, एक शख्स मैं जिनके नाम को सलाम करता हूँ, वो नाम सिद्दीक़ साहब का है। पहला इस्माइल हसन सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैं उनके जज्बात को सलाम करता हूँ। एक शख्स इस सरज़मीन में खड़ा हुआ, उस माहौल में खड़ा हुआ
कि उनके सामने दो चीजें थी, एक तरफ मादियत थी और एक तरफ इल्मियत और रूहानियत थी। उनको फैसला करना था कि वो मादियत की तरफ जाएंगे या रूहानियत की तरफ जाएंगे। ये फैसला करना था कि वो रुखसत की जिंदगी गुजारेंगे या कुर्बानी दे करके वो कौम को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करेंगे। ये तारीख में हर शख्स के लिए एक अहम मरहला होता है और उस वक्त अगर वो बेहतरीन फैसला करता है तो कौम जिंदा हो जाती है, और अगर वो ज़रा सी गलती करता है तो लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई का मिसदाक बन जाती है कौम। मैं आज उनके जज्बात को सलाम करता हूँ कि उन्होंने उस वक्त कलेक्टर डिप्टी कलेक्ट्रेट के वहदे को उन्होंने लात मार दी और उन्होंने ये समझकर कि मेरी कौम को कायदाना किरदार अदा किया करना है, जिस तरह शाह वलीउल्लाह ने और उस वक्त के तमाम मुसलमानों ने कायदाना किरदार अदा किया इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। आज अगर बलकान की तहरीक के बाद एक नए इनकलाब की दस्तक आ रही है तो उस नए इनकलाब से जो हालात पेश आने वाले हैं और उन हालात के अंदर इस कौम को जो परेशानियाँ उठानी है, मेरी जिम्मेदारी है कि वक्त से पहले हम उसके लिए काम करें। इसीलिए उनकी हिमायत के अंदर एक जमात कायम होती है, पैसे जमा किए जाते हैं, इखलास के साथ पैसा जमा किए गए, पैसों को खर्च करने की ज़रूरत पेश नहीं आई। जंग बलकान ख़त्म हो गई, लेकिन उन पैसों को अगर चाहते तो किसी और काम में लगा सकते थे, मगर उन्होंने कौम को इंसानियत की हिफाजत, कौम की ज़िंदगी के लिए उन्होंने एक अंजुमन की बुनियाद रखी, जो अंजुमन आज 100 साल के अंदर एक तनावर दरख्त बन करके पूरी कौम की ज़िंदगी का एक ख्वाब और एक तस्वीर बन करके हमारे सामने आ गई।